सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग घटना चक्र इतिहास विषय का दूसरा चैप्टर सिंधव सभ्यता एवं संस्कृति को पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सिंधव सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में स्थित है, वर्तमान साहिवाल, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मार्शल महोदय ने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया है। रेडियो कार्बन 14 C14 की नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी। यह मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता आदि के समकालीन थी। विभिन्न विद्वानों ने सिंधव स्थल की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना है। अर्नेस्ट मेके ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, गेंड ने 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, फेयस सर्विस ने 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान के पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत के पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुत का गेंडोर बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तरी पुरास्थल मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है। वहीं इसकी जो दक्षिणी पुरास्थल है वह दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में प्रवरा या नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इसका आकार त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित
मिट्टी की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं: प्रोटो, ऑस्ट्रेलियाड, काकेशियन, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलायड। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप आर्य को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। वहीं गार्डन चाइल्ड महोदय और मार्टिमर व्हीलर महोदय सुमेरियन को इसका निर्माता मानते हैं। राखालदास बनर्जी द्रविड़ को इस सभ्यता का निर्माता मानते हैं। सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया। पहला, केंद्रीय नगर; दूसरा, तटीय नगर और पत्तन; और तीसरा, अन्य नगर एवं कस्बे। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 1826 में चार्ल्स मेसन महोदय ने दी। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब, पाकिस्तान के तत्कालीन मांटगोमरी, संप्रति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ। वर्ष 1920-21 और वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर महोदय ने व्यापक स्तर पर उत्खनन करवाया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीले में पूर्वी टीले को नगर टीला तथा पश्चिमी टीले को दुर्ग टीला के नाम से संबोधित किया गया। यहाँ 6 कक्षों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान स्थित है, जिसे समाधि 837 नाम दिया गया। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर दुर्ग का निर्माण किया गया था, जिसे व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। इसके अतिरिक्त यहाँ से प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, पीतल का बना इक्का, ईंट के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दाने के अवशेष प्रमुख हैं। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लारकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहत स्नानागार है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य स्मारक विशाल अन्नागार है, जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। वृहत स्नानागार के उत्तर पूर्व में
70.1 गुणे 23.77 मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहितावास था। यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी। मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे राजपथ कहा गया। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई नगर को अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। सड़कों के एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्तूप टीला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांस्य की बनी नित्यरत नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्ठे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चनहुदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1931 में NG मजुमदार ने की थी। वर्ष 1935 से 36 में इसका उत्खनन मैके ने किया। यहाँ सिंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झुकर और झांगर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। तो चनहुदड़ो से झुकर और झांगर के अवशेष प्राप्त होते हैं इन संस्कृतियों के। संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था, जहां मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनके बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई थी। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक आदि। चनहुदड़ो एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर R.S. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल को एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर प्रतीत होता है। यहाँ से फारस की मुद्रा, सील और पके रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। पके रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड है।
यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष धान, चावल और बाजरा के साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ आदि। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़, पूर्व में हनुमानगढ़ जिला गंगानगर का भाग था, स्थित है। इस स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल और वीके थापर ने उत्खनन किया। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीले अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीले अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पश्चिम दिशा में दुर्ग था। यहाँ पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सिंधव सभ्यता के नीचे प्राक सिंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के भवन पक्की ईंटों के बने थे, जबकि कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागारों को बनाने में किया गया था। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ 2 टीले मिले हैं, जो सुरक्षा दीवारों से घिरे थे। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की तरफ स्थित टीला छोटा था। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से भूकंप आने का साक्ष्य मिला है। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे मिले थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था, जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थीं। यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मुहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। सर्वप्रथम वर्ष 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। वर्ष 1990 से 91 ईस्वी के दौरान आर.एस. वशिष्ठ द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्य नगर तथा निचला नगर में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर दो दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। दैमाबाद महाराष्ट्र के
नगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गेंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से कुछ मृदभांड, सिंधु लिपि की एक मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सिंधु स्थल है। सबसे बड़ा सिंधु स्थल राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल ने तथा वर्ष 1953 से 55 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। यहाँ से मृदभांड, सेल खड़ी की मुहर, चट पत्थर से निर्मित बटखरे, एक छुरा, तांबे के वनाग्र, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। रोपड़ से रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। यहाँ से प्राक हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग चावल, बाजरा एवं ज्वार की खेती करते थे। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदी: हड़प्पा, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी, लोथल, भोगवा नदी, रोपड़, सतलज नदी, मांडा, चेनाब नदी, दैमाबाद, प्रवरा नदी, आलमगीरपुर, हिंडन नदी, सुत का गिंडोर, दास्क नदी, भगवानपुरा, सरस्वती नदी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सिंधु लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिला है। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। सुत का गिंडोर स्थल दक्षिणी बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1927 में आरएल अस्टीन ने की थी। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था। यहाँ से मृदभांड के एक ताम्र निर्मित वनाग्र,
ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठीकरे तथा मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोतकाकोह सूतकागिंडोर के पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज डेल्स द्वारा की गई। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार सूतकागिंडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। यहाँ से हड़प्पा पूर्व हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीपी उद्योग का था। यहाँ से हजारों की संख्या में सीपी से बनी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में हिसार का भाग था, जिले में स्थित है। वर्ष 1974 से 77 में RS विष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए: प्राक सेंधव, विकसित सेंधव एवं उत्तर सेंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती है। यहाँ से मुहरे, बटखरे, लाजवर्द तथा कार्नेलियन के मनके, हल की आकृति के खिलौने, तांबे के वनाग्र आदि साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुर हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। JP जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि हैं। मांडा जम्मू एवं कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। वर्ष 1982 में इसका उत्खनन JP जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया था। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर प्राप्त हुए: प्राक सेंधव, विकसित सेंधव और उत्तरकालीन सेंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले वनाग्र, चट, ब्लेड, कांच से निर्मित पेंचदार पिन, एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनौली नामक हड़प्पनपुरा स्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपिकर्ता थे और यह लिपि का आविष्कार लगभग 3000 ईसा पूर्व में किया था और जो इनकी लिपि थी वह किलाकार लिपि कहलाती थी।
खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी की मूर्ति से अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। सिंधु लोग मांसाहार तथा शाकाहार दोनों प्रकार के भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सिंधु काल में पासा प्रमुख खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न गेहूं और जौ थे। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पाट मिले हैं। सूती वस्त्र के अवशेष से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ के निवासी कपास का उत्पादन करना जानते थे या कपास का उत्पादन करते थे। सर्वप्रथम सिंधु निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। भारत से कपास यूनान गई, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत के कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊँट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटड़ा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े के अवशेष आदि प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ। लोथल तथा चनहुदड़ो से मनके बनाने का कार्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल तथा बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। कच्चा माल प्राप्ति स्थल तांबा खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से, लाजवर्द बदखंसा अफगानिस्तान से, फिरोजा टीन ईरान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर के खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान से, सीसा अफगानिस्तान और अजमेर से, शिलाजित हिमालय से और गोमेद गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलुमन
तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया का व्यापारिक संबंध था। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। सुमेर अभिलेख में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त ममी की एक आकृति से चलता है। सिंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि उन्नत के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में दो सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच शिष्ट विधि लॉस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से तांबा मूर्ति प्राप्त हुई है। चनहुदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। मृण मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। मानव मूर्तियां अधिकतर स्त्रियों की ही है। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। सिंधव काल में सर्वाधिक मुहरें सेल खड़ी की बनी है। इसके अतिरिक्त कांचली, मिट्टी, चट, गोमेद, मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी है। अधिकांश मुहरें वर्गाकार या चौकोर है, किंतु कुछ मुहरें घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार है। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बेलों का है। इसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर से पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी है तथा बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं। 2 हिरण भी बने हैं। योगी के सिर एक त्रिशूल जैसे आभूषण है। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। सिंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के हैं। कुछ मृदभांडों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरन, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सिंधव मृदभांडों में मर्दबान, कटोरे, तस्तरियाँ एवं थालियाँ प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोना चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के भी आभूषण तैयार किए जाते थे। सिंधव सभ्यता में मातृ देवी की पूजा
प्रमुख थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उनके गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति थी जिसे उर्वरता देवी समझते थे तथा उनकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सिंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा एवं बनावली से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिले हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण उत्तर, रोपड़ में पश्चिम पूर्व तथा लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में प्राप्त हुए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर से मिले हैं। सिंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का मत। विनाश का कारण इतिहासकार या विद्वान। बाढ़। इस सभ्यता के विनाश का कारण जो बाढ़ बताते हैं वह है मार्शल मैके आर.एस. राव महोदय। वहीं बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण गॉर्डन चाइल्ड एवं मार्टिमर व्हीलर महोदय बताते हैं इस सभ्यता के पतन का कारण। जलवायु परिवर्तन ऑरेल अस्टीन और अमलानंद घोष बताते हैं। भूतात्विक परिवर्तन एम.आर. साहनी, H.T. लैम्ब्रिक, J.F. डेल्स। महामारी K.U.R. कनेडी। अदृश्य गाज एम. दिमित्रिएव इसके कारण बताते हैं। तो ये रहा अलग अलग विद्वानों का मत है इस सभ्यता के पतन के कारण के संदर्भ में। धन्यवाद।